स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 6 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में आपका डिस्कशन किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटेड जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। ये सब पूरा महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किया जाएगा और डिटेल्स में आपका पूरा कवर किया जाएगा। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके जो है मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। कह रहा पंचायती राज मंत्रालय महिलाओं के लिए किस पहल का शुभारंभ किया। तो ये आपको बताना है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस पहल का शुरुआत किया गया। विकल्प में है आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत कार्यक्रम, महिला भागीदारी पहल, महिला सम्मान और सशक्तिकरण कार्यक्रम, महिला आत्मनिर्भर कार्यक्रम। तो किस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया, किस पहल का शुरुआत किया गया। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये देखिएगा, मॉडल वोमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत यानी आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया गया है। कब, कल शुरुआत किया गया था, 5 मार्च को शुरुआत किया था नई दिल्ली में विज्ञान भवन में। अब ये देखिएगा आप इसके बारे में क्या है डिटेल्स। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत कार्यक्रम ये क्या है, इसके देखिएगा। ये इसको शुरू किया गया है, इसके बारे में अब आप देख लीजिएगा। पंचायती राज मंत्रालय है 5 मार्च 2025 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत यानी मॉडल वोमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत का पहल का जो है शुभारंभ किया है। अब ये जो है वोमेन फ्रेंडली मॉडल वोमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत का जो है क्या है, इसके बारे में देखिएगा। यह एक जो है लिंग समावेशी शासन पहल है, गवर्नेंस इनिशिएटिव है, जिससे जमीनी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी, उनको कैसे पार्टिसिपेशन उनका बढ़ेगा, उनका सुरक्षा, सेफ्टी और उनकी लीडरशिप, उनका नेतृत्व को जो है बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है इस प्रोग्राम को। और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 समारोह जो है उसका एक हिस्सा है। तो ये आपको याद रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण पहल हो जाता है। देखेंगे आपके 73वें संविधान संशोधन किसके द्वारा, 73वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1992 द्वारा पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कौन सा दर्जा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब आपको बताना है इसको कहाँ रखा गया है, किस जो है पार्ट में रखा गया है, ये आपको बताना। दूसरे नंबर की जो है इसमें ये कहा गया था महिलाओं के लिए आपका 33% का होगा आरक्षण होगा। कितना परसेंट होगा, 33.33%, यानी जो है 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। यानी अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 33 लोग जो है ग्राम पंचायत के मुखिया कौन बनेंगे, महिलाएं बनेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना। तब से जो हमारे यहाँ पंचायती राज संस्थाएं जो है स्थापित हुई थी 1992 में, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तब से ये कार्य कर रहे हैं। तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन तो है इसमें, 33.3% आरक्षण भी दिया गया है, लेकिन इनका जो है नेतृत्व नहीं है। जान लीजिए अगर प्रधान बन जाती है, ये मुखिया बन जाती हैं, प्रधान बन जाती हैं, तो इनके घर का तो इनका पति या तो इनके घर का कोई पुरुष सदस्य पूरे कार्यभार को संभालता है। सिर्फ ये कभी कभी दस्तखत वगैरह, हस्ताक्षर वगैरह जो है करने जाते हैं। ये आप लोग को आइडिया जरूर होगा। हर ग्राम पंचायत में, हर राज्य के ग्राम पंचायत में ये चीजें चलती हैं। तो इसी के और उनका भागीदारी और पार्टिसिपेशन बढ़े, उनके जो लिंग समावेशी शासन में जो उनकी भागीदारी बढ़े, जो महिलाओं के खिलाफ जो है कार्य होता है वो जो है इससे कम होगा। महिलाएं अगर सशक्त होंगी तो हर काम अपना जो है उनका सक्षम होगा। देखिएगा यही सबसे बड़ा उद्देश्य है देश का, कि उद्देश्य होना चाहिए कि अगर महिलाएं अपने आप जो है सशक्त बना लेंगी तो उनके खिलाफ जितना भी होने वाले शोषण है वो कम हो जाएंगे। जिस दिन महिलाएं अपने आप को जो है संसद में भी उतना सशक्त बना लेंगी, विधानसभा में बना लेंगी और जो है हर जगह बना लेंगी, उसी दिन महिलाएं जो है अपना हर कानून पास करवा सकती हैं और वो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकती हैं। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ ग्राम पंचायत में आपको ये चीज याद रखना है, भारत के सभी राज्यों में लागू है ये स्थानीय प्रशासन, मूलिका ही है। लेकिन अभी आप देखेंगे कुछ राज्य है जहाँ ये लागू नहीं है। आपका नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम, इसको छोड़ करके आपको सभी राज्यों में ये लागू है ग्राम पंचायत। और आप देखेंगे एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, वहां भी ये जो है पंचायती राज शासन जो है पूर्ण रूप से लागू नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी, तो भारत भर में जो है प्रत्येक जिले में एक आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत का जो है निर्माण करना है, उसको जो है
एक जिले में एक आदर्श महिला जो है अनुकूल ग्राम पंचायत, यानी अगर महिलाओं के अनुकूल ग्राम पंचायत होगा तो उससे मॉडल के रूप में वो काम करेगा, उसको देख करके और सारे ग्राम पंचायत जो है उस पर कार्य करेंगे। लिंग संवेदनशील शासन ढांचा ढांचा होगा, सुरक्षा, समानता और समावेशिता जो है सुनिश्चित करता है, और प्रगति और कार्यान्वयन पर जो है नजर रखने के लिए समर्पित मॉनिटरिंग डैशबोर्ड होगा। निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम इसके तहत किया जाएगा, और लिंग संवेदनशील शासन में सर्वोत्तम प्रथाओं का जो है प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी विशेषताएं ये होंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है आपकी, जो है प्रत्येक जिले में एक आदर्श महिला अनुकूल, महिलाओं के अनुकूल ग्राम पंचायत का जो है निर्माण किया जाए, हर जिले में एक बनाया जाएगा। तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अमेंडो आरसी जो है किस देश के नए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये आपको बताना है यमंडो आरसू किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं। विकल्प में आपके उरुग्वे, पराग्वे, ग्रीस, पनामा। सही उत्तर आपका रहेगा ये उरुग्वे के जो है प्रेसिडेंट बने हैं। कौन बना है? यमांडो आरसू। तो देख लीजिएगा थोड़ा सा इनके बारे में। ये मूवमेंट ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन पार्टी के सदस्य हैं तथा ब्रॉड जो है फ्रंट के नेता है। जैसे यहाँ अपने यहाँ क्या होता है एनडीए और क्या होता है यूपीए, ये क्या है गठबंधन है। ये मुख्य इसका कौन सा है? बीजेपी है। एनडीए का जो है बीजेपी मुख्य है, लेकिन ये क्या है गठबंधन दल है। वैसे यूपीए का क्या है जिसे अभी इंडिया अलायंस कहा जा रहा है। इंडिया का कौन मुख्य है? आपका कांग्रेस है। तो ये आपको ध्यान रखना। उसी तरह से यहाँ ब्रॉड फ्रंट है, जो सारी उरुग्वे की पार्टी है, गठबंधन की पार्टी है, उसका जो है मुख्य है ब्रॉड फ्रंट के नाम से। तो उसके जो है लीडरशिप में जो है उसके नेतृत्व में ये जो बने हैं, यानी ये गठबंधन के तहत जो है सरकार बनाए हैं। और ल्यूस लकाले पाओ को जो है हरा करके ये जो है वहां के राष्ट्रपति बने हैं। तो ध्यान रखना है ये आपका, इनका नाम यमांडो आरसू का नाम ये महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका। ये है इनका इमेज, ये देखिएगा यमांडो आरसू। तो अब देखिएगा न्यूज में है देश, तो इसका देश देख लीजिएगा। ये आपका है उरुग्वे। क्या है? उरुग्वे। इसकी राजधानी क्या है? मोंटेवीडियो। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पहले याद रखना है। पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन, ये जो है तट पर स्थित देश है। कहाँ स्थित है? तट पर स्थित देश है। साउथ अमेरिकी देश है। साउथ अमेरिका में सिर्फ 2 देश हैं, बोलीविया और पराग्वे, जो तट से सीमा साझा नहीं करते हैं। यानी इसको ऐसे याद करते हैं बीपी बढ़ रही है। बीपी मतलब क्या? टेम्परेचर बढ़ रहा है शरीर का, याद करने के लिए बीपी बढ़ रही है बोलीविया और पराग्वे। अब देखिएगा जब शरीर ये सागर से सीमा साझा नहीं जो करता है जो देश, वो अपेक्षाकृत अधिक गर्म होता है, तो गर्म होगा तो उसका बीपी बढ़ेगा। तो ये होता है याद करने का तरीका। इसको बोलीविया और पराग्वे की याद कर लीजिएगा इसी तरह से, ये ध्यान रखना। और बाकी सारे देश जो साउथ अमेरिका के हैं वो सारे तट से सीमा साझा करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगला है क्रिश्चियन स्टाकर। तो किस देश के क्रिश्चियन स्टाकर जो है चांसलर बने हैं? देखिएगा चांसलर जो है ये किस देश के बनते हैं? ये चांसलर भी आपका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की तरह कार्य करता है, लेकिन जो है ये जर्मनी जैसे देश हो गए, ऑस्ट्रिया हो गए, ये सब जो उधर के आसपास देश हैं वहाँ चांसलर होते हैं। तो ये अभी जो है ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है, जिसकी राजधानी आपका वियना होता है। आप जानते हो वियना में जो है कई सारे हेडक्वार्टर हैं। तो वियना में ये जो है ऑस्ट्रिया के जो है ये क्या बने हैं? चांसलर बने हैं। अभी जर्मनी के चांसलर हाल ही में बने थे, जो इनका नाम मर्ज बाद में था। आपको ये चीज हम बताया था कि इनका जो है जर्मनी के लिए मर्ज हो गए। तो ये इनका ये जो है जर्मनी के भी हाल ही में बने थे। वैसे ये जो है क्रिश्चियन स्टाकर कहाँ के बने हैं? वियना के बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देखेंगे क्रिश्चियन स्टाकर कंजर्वेटिव पीपल्स पार्टी के सदस्य हैं, और इन्होंने जो है कार्ल नेहामर को जो है हराया है। तो देखेंगे इसका मैप देख लीजिए। इनका इमेज पहले ये देखिएगा, ये है इनका इमेज। उसके बाद इनका यहाँ का इमेज देखिएगा। यहाँ देखेंगे आपका ये ऑस्ट्रिया है। क्या है? ऑस्ट्रिया। राजधानी क्या है? वियना। ये पहली बात आपको याद रखना। दूसरी नंबर इसके आसपास देखेंगे स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवानिया। उसके बाद ये आपका आ गया स्विट्जरलैंड, ये आपका हो गया जर्मनी, ये आपका हो गया क्रेच रिपब्लिक। तो देखिएगा अभी जर्मनी के बने हैं चांसलर, और यहाँ अभी ऑस्ट्रिया के जो है चांसलर बने। चांसलर आपके कई देश कम ही देश में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ जो है जर्मनी जैसे देश हो गए, ऑस्ट्रिया जैसे देश हो गए, यहाँ अभी चांसलर चलते हैं।
जिस तरह से हमारे यहाँ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वहाँ इसी तरह यहाँ चांसलर होते हैं। ये हमारे यहाँ तो चांसलर विश्वविद्यालयों के चांसलर होते हैं, तो याद रखना है। देखिए मित्र, अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिएगा। अगला है, किस कंपनी के सहयोग से नई दिल्ली में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रक का जो है परीक्षण किया गया है। अब ये आपको बताना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी कंपनी के सहयोग से नई दिल्ली में भारत के पहले हाइड्रोजन से संचालित जो है ट्रक का परीक्षण किया गया है, उसको जो है भेजा गया है ट्रक से। और किसके द्वारा भेजा गया है, अभी इसके बारे में भी आपको बता देंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय मंत्री द्वारा जो है इसका परीक्षण करने के लिए जो है इसको हरी झंडी दिखाया गया है। किस रूट पे चलेगा, कैसे क्या है, इसकी विशेषता पूरा बता देते हैं। तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड विकल्प में है आपके, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड है, उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड जो है इस परीक्षण में सहयोग किया है। इसके कंपनी के सहयोग से जो है ये परीक्षण किया गया है, इसको जो है शुरू किया गया है। तो देखेंगे इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड कारपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से इसको शुरू किया गया है। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, इन्होंने जो है नई दिल्ली में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित भारी भरकम ट्रक परीक्षण बेड़े को जो है हरी झंडी दिखाई गई है, परीक्षण के रूप में हरी झंडी दिखाई गई है। ये परीक्षण जो है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ये इसका याद रखना है, ये हम लोग चला रहे हैं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इसके अनुरूप है, जो स्वच्छ गतिशीलता और जो है ऊर्जा सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को जो है कमिटमेंट को सुदृढ़ करता है। हाइड्रोजन चालित ट्रक जो है क्या है, तो हाइड्रोजन चालित ट्रक जो है हाइड्रोजन से चलने वाले भारी भरकम ट्रक ईंधन सेल तकनीक का उपयोग करते हैं। अब ईंधन सेल तकनीक क्या होगा, जो हाइड्रोजन को बिजली में जो है परिवर्तित करके वाहनों को चलाते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करके वाहनों को चलाते हैं। ये ट्रक डीजल से जो है चलने वाले परिवहन के लिए शून्य उत्सर्जन विकल्प प्रदान करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए जो है ये आपका और महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, अभी आपको इसको भी बता देते हैं। ये देखिएगा आपका टाटा द्वारा जो है, टाटा ट्रक है, इसके द्वारा जो है हाइड्रोजन ट्रक को चलाया गया। ये देखिएगा आपका प्रहलाद जोशी है और नितिन गडकरी है, जो रोड मंत्री है, रोड और रोड और जो है रोड मंत्री हैं। तो ये आपको परिवहन और रोड मंत्री हैं कौन, नितिन गडकरी। इनका मंत्रालय जानते होंगे काम करने के लिए कितना प्रसिद्ध है। तो देखिएगा कितने मस्त लेवल पे जो है अमेरिका की तरह जो है यूएसए की तरह जो है ट्रक का डेवलप किया गया है ट्रक को। अब ये ट्रक आपको देखने को मिलेगा तो लगेगा कि हाँ जो है कोई अच्छी लग्जरी गाड़ी जा रही है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं भी है, जब ये नितिन गडकरी इसको बताए भी थे। तो ये देखिएगा लिखा है फ्लैग ऑफ सेरेमनी ऑफ इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रक्स ट्रायल्स। तो ये ट्रायल्स के रूप में जो है इसको शुरू कर दिया गया है। अब देखेंगे किस किस रोड पे गया है, 1 मिनट, शायद ये आपका हम पूरा लगा नहीं पाए हैं हाइड्रोजन वाला, तो इसको आप देखिएगा बाद में लगा देते हैं। इसमें जो है क्या क्या है, इसकी विशेषताएं वगैरह थी, किस रूट पे जो है, जैसे अहमदाबाद वाले रूट पे जो है, सूरत वाले मुंबई वाले रूट पे इसको चलाया गया है। ये सब पूरा उसमें डिटेल्स था स्लाइड में, लेकिन वो स्लाइड जो है मिस हो गया है। चलिए आगे कभी बता देंगे आपको। फिर अगला है क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जो है टाइटल्स किस टीम ने जीता है। तो ये आपको बताना है, रणजी जो ट्रॉफी हुआ है अभी उसका खिताब किस टीम ने जीता है। तो ये आपका विकल्प है केरल, मुंबई, विदर्भ, दिल्ली। तो सही उत्तर आपका रहेगा आपका विदर्भ ने जो है इसको जीता है। किसने जीता है, विदर्भ ने जीता है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रणजी ट्रॉफी का खिताब। तो इसके बारे में डिटेल देख लीजिएगा। विदर्भ ने जो है 2024-25 रणजी ट्रॉफी के फाइनल में किसको हरा करके, केरल को हरा करके। यही क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा कि विदर्भ ने जो है किसको हरा करके रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अपने नाम किया है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये तीसरी बार जो है इस खिताब को अपने नाम किया है। 2017-18 वाला जो रणजी ट्रॉफी था उसको ये अपने नाम किया था, और 2018-19 वाला
फिर जो है पिछली वर्ष जो है सेमीफाइनल में जीता था। मतलब देखिएगा, जब पिछली वर्ष 23-24 वाला हुआ था तो मुंबई उसका विजेता बना था, उप विजेता उसका जो है रनर अप विदर्भ रहा था, यानी विदर्भ को हरा करके मुंबई ने जो है 23-24 वाला खिताब जीता था। तो ये अभी तक कितनी बार हो गया, अब की वर्ष वाला हो गया 2024-25, और 2017-18, 2018-19, 3 बार ये खिताब जीत चुका है। आयोजन इसका जो है विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में किया गया था। और अगर देखेंगे फाइनल मैच ड्रा हो गया था। क्या हो गया था? ड्रा हो गया था। लेकिन देखेंगे विदर्भ जो है पहली पारी की बढ़त के आधार पर जो है जीत दर्ज की है। तो ये ड्रा मैच के बाद इसको जो है जीत जो है मिली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कप्तान इसके जो है विदर्भ के कौन थे? अक्षय वाडकर थे। और मैन ऑफ द मैच कौन बना है? तो डेनिस मालेवर जो विदर्भ के हैं। और रणजी ट्रॉफी अगर देखेंगे, ये मैन ऑफ द मैच कौन बना? डेनिस मालेवर बने हैं। और रणजी ट्रॉफी आपका देखेंगे तो भारत का घरेलू फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है। तो क्या है? घरेलू जो है फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो है हर्ष दुबे बने थे। कौन बना था मैन ऑफ द टूर्नामेंट? हर्ष दुबे। तो ये भी आपको याद रखना है कि विदर्भ के ये भी थे। और ये जो है आपका 1934 से ये चल रहा है। कब से चल रहा है? 1934 से आपका चल रहा है। फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट 1934 से चल रहा है। इसको जो है बीसीसीआई कौन आयोजित करता है? बीसीसीआई आयोजित करता है। 38 टीमें इसमें जो है भाग लेती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ये सब इसके बारे में डिटेल्स था। अगला है विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको बताना है। अभी विजिटर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था तो ये कहाँ हुआ था? सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में इसको जो है कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। तो कौन किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 का उद्घाटन किया है, जिसमें जो है भारत के भविष्य में उच्च शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। और उन्होंने जो है क्वांटम तकनीक, फार्मास्यूटिकल्स, एक्वाकल्चर्स, कैंसर अनुसंधान और प्लास्टिक से जो है ईंधन रूपांतरण के क्षेत्र में शीर्ष शोधकर्ताओं को जो है 8वें विजिटर्स पुरस्कार जो है प्रदान किए थे। शुरुआत इसका जो है नवंबर 2025 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना। ये अवार्ड भी इसके दौरान इसी दौरान दिया जाता है, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी जो है इस कॉन्फ्रेंस को शुरू किए हैं। अगला है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। पहला जो है विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये किस शहर में खोला गया है या स्थापित किया गया है जहां विश्व शांति केंद्र होगा? यानी यहाँ आप जाएंगे तो आपको पीस मिलेगा। पीस देखने को तो जरूर मिलेगा विश्व शांति केंद्र में। कैसे जो है पीस आप ला सकते हैं, ये सब के बारे में पूरा यहाँ जो है अध्ययन होगा और ये सब बताया जाएगा इसके बारे में। तो देखेंगे कहाँ इसका जो है किया गया है। विकल्प है नई दिल्ली, गुरुग्राम, वाराणसी, मुंबई। तो सही उत्तर आपका रहेगा हरियाणा के जो है गुरुग्राम में इस विश्व शांति केंद्र को जो है खोला गया है, स्थापित किया गया है। तो देखेंगे इसके बारे में। तो गुरुग्राम में जो है देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और स्थापना इसको जो है जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में जो है अहिंसा विश्व भारती, ये एक संगठन है अहिंसा विश्व भारती, उसके द्वारा जो है किया गया है। उद्देश्य है शांति, अहिंसा और वैश्विक सद्भाव को जो है बढ़ावा देना। इस जो है उद्देश्य से इसका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है जन औषधि सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो ये आपको बताना है जन औषधि जो है सप्ताह का आयोजन कब से किया जा रहा है। तो सही उत्तर आपका रहेगा 1 से 7 मार्च तक इसका आयोजन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? तो पूरे देश में जो है जन औषधि के बढ़ते महत्व को रेखांकित करते हुए 1 से 7 मार्च 2025 तक जन औषधि सप्ताह का आयोजन किया गया है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोल दिया जाए। आप देखिएगा आज का करंट अफेयर्स में यहीं पर रखते हैं। क्वेश्चन अभी बहुत होगा इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए, लेकिन कभी नए सेशन में करेंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो है फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में जो है लगभग 1 घंटा 18-20 मिनट का लेक्चर होगा, उसको अपलोड कर दिया गया है कल शाम को। उसको जाकर के आप देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, आपके जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले थे सब कवर कर दिया गया है, वो भी डिटेल्स में कवर किया गया है। तो इसको लास्ट तक देख लीजिएगा, आप धीरे धीरे करके देख लीजिएगा, बहुत फायदा आपको करेगा।
फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। चैनल अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।